अमीर बहन वर्सेस गरीब भाई की बरसात। मौसम खराब हो रहा है, बरसात होने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा। ये कहते हुए गरीब दुखिया तुलसी तेज तेज पैर बढ़ाने लगती है। तभी मानसूनी हवाएं चलने लगती हैं और ताबड़तोड़ बारिश होने लगती है और बिजली के कड़कने की आवाज से झोपड़ी में इंतजार कर रहे उसके दोनों बच्चे डर जाते हैं। भैया, बादल, ओह, मुझको डर लग रहा है। माँ कब आएगी? माँ बोलती है बादल की कड़कने पर बुरा होता है। माँ ठीक तो होगी ना? सपना, माँ को कुछ नहीं होगा, वो आ रही होगी, चुप हो जा मेरी प्यारी बहन। इतने में तुलसी खांसते हुए आ जाती है। तभी खून की उल्टी करते हुए वो जमीन पर गिर जाती है। दोनों भाई बहन रोने लगते हैं। माँ, माँ क्या हुआ तुमको? अरे चलो चलो अस्पताल, जल्दी से चलो अस्पताल चलते हैं। तभी तुलसी के सिर से सारे बाल झड़ जाते हैं क्योंकि वो पिछले 2 साल से कैंसर की भयानक बीमारी से जूझ रही थी। अमरजीत बेटा, मुझे कैंसर है। हो सके तो अपनी इस माँ को माफ कर देना। मैं तुम दोनों भाई बहन को अनाथ छोड़कर जा रही हूँ। नहीं माँ, मत रो माँ। तुम चली जाओगी तो मेरा और सपना का क्या होगा? तभी तुलसी की सांस तेज तेज चलने लगती है। अमरजीत, वादा कर बेटा, मेरे जाने के बाद तू अपनी बहन का पिता की तरह बनकर ख्याल रखेगा। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। इसी के साथ तुलसी का दम निकल जाता है। रात भर भयानक बारिश होती है। दोनों भाई बहन बहुत रोते हैं। सवेरा होते मकान मालिक छतरी लिए आता है। अरे ओ यतीम, चल उठा अपनी बहन को और माँ की लाश को, और हाँ, निकल मेरी जगह से। सेठ जी हमें घर से मत निकालिए, बारिश का मौसम है और मेरी बहन भी बहुत छोटी है। पत्थर दिल मालिक दोनों पर बिल्कुल दया नहीं करता और तूफानी बारिश में उन्हें घर से निकाल देता है। अपने नन्हे कंधे पर 12 साल का बच्चा अपनी माँ की लाश को ढोकर दुनियादारी की कड़वाहट भरी सच्चाई को जान जाता है। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके वो मजबूर भाई अपनी बहन को लेकर बरसात में मारा मारा फिरता हुआ एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कोयले पत्थर तोड़े जा रहे थे और जाकर दीनानाथ के पैरों में गिर जाता है। अरे अरे बच्चे, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? अनाथ हूँ साहब जी, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं कुछ भी कर लूंगा जो आप कहेंगे, बस मुझे खाना चाहिए। मेरी बहन भूखी है, उसे खाना खिलाना है। अमरजीत के दिल में अपनी बहन के प्रति ऐसा प्यार देखकर दीनानाथ का दिल भर आता है। ठीक है, तुम यहाँ काम कर सकते हो, मगर इतने भारी पत्थर तोड़ पाओगे? हाँ साहब, तोड़ लूंगा। दीनानाथ पास में बना तंबू उन दोनों भाई बहन के रहने के लिए देता है और खाना देता है। भैया, मेरा पेट नहीं भरा और भूख लगी है। कोई बात नहीं बहन, ये ले, मेरा खाना खा ले। अपने हिस्से का निवाला भी वो गरीब भाई अपनी बहन को दे देता है। लम्हे गुजरते हैं। हर बार अमरजीत अपनी तनख्वाह में से कभी बहन के लिए फ्रॉक, चिमटी, चॉकलेट, मिठाई लाकर देता और खुद पुराने कपड़ों और घिसी हुई चप्पल में वक्त काटता था। ये ले अमरजीत, तेरे हो गए 50,000। पर काका, ये तो ज्यादा है। अरे अमरजीत, पिछले 15 साल से तू काम कर रहा है और बारिश के मौसम में भी जान पर खेलकर पत्थर तोड़ता है। ये तेरे मेहनत के हैं, रख ले। बहुत बहुत शुक्रिया काका। सपना की शादी करवानी है, धीरे धीरे पैसे बचाऊंगा। तभी जीन्स टॉप और हाई हील्स डाले सपना झगड़े के मूड में आती है। अमरजीत भैया, मैंने आपसे पैसे मांगे थे, चलो मुझे पैसे दो, मेरे कॉलेज में फेयरवेल फंक्शन है। बोल ना बहन, कितने दे दूं पैसे? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं लाखों रुपए मांगू और तुम दे दोगे। जितने हैं उतने दो। सपना घमंड में अपने गरीब भाई से भरे समाज में बेइज्जती के लहजे से बात करती है। अमरजीत अपनी मेहनत पसीने की कमाई उसके हाथ में रख देता है। उसके जाने के बाद दीनानाथ कहता है, बेटा अमरजीत, ये तेरी बहन कैसी होती जा रही है? बड़े भाई से बात करने का जरा भी ढंग नहीं है। तू इसकी हर एक ख्वाहिश हर पल पूरी कर देता है। इसने कोई दुख नहीं देखा, इसीलिए शायद ऐसा करती है। काका, सपना मेरी बहन नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा है और मैंने अपनी मरती हुई माँ को वचन दिया था, इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मेरी बहन भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अमरजीत, तू बड़ा भोला है, मगर ये दुनिया तेरी तरह नहीं बल्कि टेढ़ी है। मैंने बहुत जिंदगी देखी है बेटा। अपने तजुर्बे से कहता हूं कि जिस दिन तेरी बहन की शादी अमीर घर में हो गई, वो तुझे मुड़कर भी नहीं देखेगी। तू किस हाल में जी रहा है या मर रहा है? दीनानाथ की बात इतनी कड़वी थी उतनी सच भी, क्योंकि सपना शेखर नाम के अमीर लड़के को डेट कर रही थी और एक दिन बहुत जोरदार की बारिश में सपना महंगा सा हैंड पर्स टांगे हुए झोपड़ी में आती है। सपना, मेरी बहन तू आ गई। ये देख, तेरे लिए मैंने रिश्ते देखे हैं। तस्वीर देखकर बता तुझे कौन सा पसंद है।
तभी घमंड में सपना उल्टा जवाब देती है। भैया आप अपना ये मिडिल क्लास बजट का रिश्ता अपने पास रखिए, क्योंकि मैं जिंदगी भर गरीबी में नहीं गुजार सकती, और वैसे भी मैंने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है। सपना, क्या तुझे अपने भाई पर भरोसा नहीं था जो तूने खुद से लड़का चुन लिया? बुरा मत मानना भैया, मगर आप तो खुद ही इतने गरीब हो, कौन सा मुझे अमीर घर में ब्याह देते। सारी जिंदगी तो इस झोपड़ी में निकल गई, आपने आज तक किया क्या है? अपनी घमंडी बहन की तानेबाजी सुनकर उस गरीब भाई के दिल पर बहुत चोट लगती है। अमरजीत अपनी बहन की खुशी के लिए उसकी शादी शेखर धवन से कर देता है। अब दोनों भाई बहन की जिंदगी अमीरी गरीबी के तबके में बदल जाती है। सपना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। देखो मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है, मुझे बारिश में तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाना है। उसके बाद तुम मुझे शॉपिंग कराओगे और फिर हम डिनर करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। दोनों सुहावने बारिश में घूमने निकल जाते हैं। जहां अमीरी और ठाट बाट में सपना की जिंदगानी अच्छी जा रही थी, तो वहीं गरीब भाई बारिश में दुखों में था। तभी पहाड़ की ऊंचाई से एक आदमी ऐलान जारी करता है, सभी मजदूर पत्थर की कटाई छोड़कर नीचे की तरफ उतर जाओ, बरसात के चलते पहाड़ खिसक गए हैं। सब काम छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन अभी वो गरीब भाई बारिश में जान पर खेलकर मेहनत करता है। तभी एक बड़ा सा नुकीला पत्थर टूटकर उसके हाथ पर चुभता है और जख्म बन जाता है। उसके बाद भी वो पत्थर तोड़ना नहीं छोड़ता। अरे अमरजीत, क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ देता है? देख कितना खून बह रहा है, नीचे आ जा, चल। नहीं काका, मुझे पैसे जमा करने हैं। रक्षाबंधन आ रहा है, मेरी बहन मुझे राखी बांधने आएगी, उसके लिए तोहफे लेना है। अरे वो नहीं आएगी जिसने इतने महीनों में तेरा हाल चाल भी नहीं पूछा, देवता समान भाई का मान नहीं रखा, वो क्या राखी की लाज रखेगी? अब शहर वाली अमीर हो गई है तेरी बहन। अमीरों के सीने में दिल नहीं, पत्थर होता है, पत्थर। दीनानाथ की ऐसी बातें सुनकर उस गरीब भाई का कलेजा फटने को होता है, मगर वो उम्मीद लगाए एक एक दिन रक्षाबंधन के दिन का इंतजार करता है। उधर अमीरी के घमंड में सपना अपनी खुशी में बिजी थी। सपना, कल रक्षाबंधन है, तुमने भैया के लिए कुछ खरीदा नहीं? तुम अपने भैया को राखी बांधने तो जाओगी ना? नहीं शेखर, बिल्कुल नहीं। तुम्हें नहीं पता, वहाँ की सड़कें बहुत कच्ची हैं और बारिश के मौसम में तो कीचड़ मच जाती है। आई हेट कीचड़। हाँ, थोड़ी देर की तो बात है सपना, फिर तो आ ही जाएंगे। राखी के दिन अपने भाई की कलाई सूनी रहने दोगी क्या? ओके बाबा, ठीक है, चलूंगी। अपने पति के जिद करने पर सपना राखी वाले दिन अपने गरीब भाई के दरवाजे पर आती है। उस दिन बारिश की कोई हद नहीं थी। उस गरीब भाई की झोपड़ी में बरसात का पानी बहे जा रहा था और कठिनाई में धुआं सहकर वो पकवान बनाता है। तभी अपनी बहन बहनोई को दरवाजे पर देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। सपना, मेरी बहन तू आ गई। मैंने कहा था दीनानाथ काका को वो गलत है। वो पता नहीं कैसे कैसी बातें कर रहे थे कि तू मुझे अपने ससुराल जाकर भूल गई है, लेकिन मैं जानता था तू आएगी। कब से तेरा रास्ता देख रहा था। यहाँ बैठो आप दोनों। अपने गमछे से कुर्सी साफ करके वो दोनों को बिठाकर अपना बनाया हुआ व्यंजन परोसता है। ये लो, खाओ दोनों, आप खाओ। उसे खाते ही सपना को अपने गरीब भाई के संघर्ष भरे अपार गरीबी के दिनों की याद आ जाती है और उसकी आंखों से समंदर बहने लगता है। अरे अरे क्या हुआ, मिर्च लग गई क्या? माफ कर दे, पानी लाता हूं। जैसे ही अमरजीत जाने लगता है तो सपना उसका हाथ रोक लेती है। भैया मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी खातिर क्या कुछ नहीं किया। अपना बचपन, पढ़ाई लिखाई, अपनी ख्वाहिशों को मेरी खुशियों पर वार दिया, और मैंने क्या किया? अपनी जिंदगी बसाकर चली गई, तुम्हें गरीब करके। इस बारिश के मौसम में तुम इतने दुख परेशानी में थे। रो मत सपना, तुझे पता है ना मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चलिए, आप दोनों भाई बहन का रिश्ता अच्छा हो गया। भैया एक विनती है, मेरे कपड़े के कारखाने हैं, मैं चाहता हूं आप उसे संभालें। बहुत कष्ट सह लिया आपने, अब बस कीजिए। हाँ कर दो ना भैया, प्लीज। बहन की आंखों में भरे आंसू देखकर अमरजीत हाँ कर देता है, जिसके बाद उसके गरीबी वाले हालात और दुख दोनों दूर हो जाते हैं और दोनों भाई बहन अपना नाता अच्छे से निभाते हैं।